जी 15 लाख रुपया इस देश के हर एक नागरिक के खाते में भी डाले। वो अच्छे दिन भी लाए, वो अच्छे दिन भी लाए। मोदी जी का काम किसी भी तरह से दुनिया का बड़ा से बड़ा कुकर्म करके भी सत्ता हासिल करना है और उनका कोई दूसरा काम नहीं है। सरकार का ये हौसला है। सरकार चाहती है कि झुनझुना देके किसान को ठगे, किसान की फसल का दाम वाजिब नहीं दे, खाद बीज का दाम बढ़ा दें, खाद पर से सब्सिडी हटा दें, ये सरकार चाह रही है। और खाद से सब मैं विमलेश कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है नंबर 1 भारत। बिहार राज्य किसान सभा कमेटी जो ऑल इंडिया AI आप देख सकते हैं AIKS ऑल इंडिया किसान सभा के बैनर तले आज जमहरा में अंचल सोनबरसा काउंसिल के बैनर तले जो है यहाँ मीटिंग रखा गया है। और देखते हैं कि यहाँ जो है ये मीटिंग जो है किसानों के लिए जो मीटिंग रखा गया, क्या आवश्यकता है किसानों के मीटिंग का आयोजन करने की और इसका जो है जरूरत क्या है और मकसद क्या है, हम बात करते हैं। क्या मकसद से ये जो सर आप जो है ये सभा जो है आज रखे हैं जमहरा में? देखिए, दरअसल आज यहाँ बिहार राज्य किसान सभा अंचल सोनबरसा राज्य का 15वां सम्मेलन यहाँ है और उसी संदर्भ में बड़ी आम सभा भी हुई, आप लोगों ने भी देखा। इसका मुख्य उद्देश्य है किसानों को संगठित करना और किसान को अपने अधिकार के लिए, लड़ाई के लिए जो है सो जागरूक करना, संगठन का मुख्य उद्देश्य है। उसी उद्देश्य से आज हम लोगों ने जो से ये जो है आप लोगों का संगठन का काम चल रहा है। देखिए, संगठन का काम तो लगातार चल रहा है। ये बिहार राज्य किसान सभा की स्थापना 1929 ईस्वी में हुई और इसके संस्थापक सदस्य जो प्रथम अध्यक्ष थे, जो संस्थापना किए इनका, वो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। और अखिल भारतीय स्तर पर जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती के पहल पर 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का संगठन बना 11 अप्रैल को। तब से आज तक पूरे देश के अंदर जो है सो किसान संगठन अपने किसानों की समस्या को लेकर जो है सो लड़ाई लड़ रही है और उसको अधिकार दिला रहा है। तो सर, प्रधानमंत्री किसान जो है सम्मान निधि के तहत साल में 6,000 रुपये मिल ही रहा है। उसके बाद खाद की बात जो है जहां तक है पेमेंट मिल ही रहा है, तो आप लोगों को क्या जरूरत पड़ गई है? देखिए, दरअसल 6,000 रुपया किसान को नहीं चाहिए। किसान को फसल का वाजिब दाम चाहिए। C2 प्लस दाम जो हम लोगों का डिमांड है वो दाम चाहिए। जो हमारा लागत मूल्य है, जो सरकार कही कि उसका दोगुना कीमत हम देंगे, वो दाम दे दे। हम क्या करेंगे उसका 6,000 सलीना लेके? कोई जरूरी नहीं है। उस 6,000 सलीना देने में भी अब फार्मर आईडी, जिसके नाम से बाप दादा के नाम से जमीन है और उसके बेटा पोता को अगर जमीन जमाबंदी कायम उनके नाम नहीं है तो उनको अब वो सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये सरकार का एक ढकोसला है। सरकार चाहती है कि झुनझुना देके किसान को ठगे, किसान की फसल का दाम वाजिब नहीं दे, खाद बीज का दाम बढ़ा दें, खाद पर से सब्सिडी हटा दें, ये सरकार चाह रही है। और खाद से सब्सिडी खत्म हो जाएगा तो यूरिया जो आज 266 मिल रही है, ये यूरिया 700 रुपए बोरा मिलना शुरू हो जाएगा। अगर डीएपी की कीमत पर से सब्सिडी खत्म हो जाए तो डीएपी 2300 से 2500 रुपए बोरी मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये सरकार सब्सिडी को खत्म करना चाहती है। हमको ये सब नहीं चाहिए, हमको फसल का दाम चाहिए, फसल बीमा चाहिए। हम किसान फसल को उत्पादित करते हैं तो हमको दाम निर्धारण का हमको अधिकार मिलना चाहिए कि हम अपने फसल का लागत मूल्य कितना निर्धारण करें, ये हमको चाहिए। और इसी के लिए आज हम लोगों ने विचार किया। अच्छा, इधर जो फसल क्षति हुआ है, फसल क्षतिपूर्ति का जो पैसा मिलना था किसानों को मिला? देखिए, दरअसल किसानों को फसल क्षतिपूर्ति का पैसा नहीं मिला है। शॉर्ट अवधि दिया सहरसा जिले को अप्लाई करने का और उस अवधि में एक पंचायत के अंदर किसानों की संख्या हजारों में है और आज सैकड़ों के संख्या में भी वो अप्लाई नहीं हो पाया। तकनीकी कारणों से नहीं हो पाया। किसी को जमीन का रसीद नहीं था। बटेदारी जो होना चाहिए अप्लाई, उसमें जो कोऑर्डिनेटर का साइन होना चाहिए, जनप्रतिनिधि का साइन होना चाहिए, उसमें जो देरी हुई तो समय कम था, 5-7 दिन 8 दिन ही समय था उसके अप्लाई करने का। वो अप्लाई का समय गुजर गया, किसान को लाभ नहीं मिला। किसान आज के समय में जो बर्बादी के बाद फसल बची हुई है उसमें भी लगा हुआ है दिन रात कि उसको कैसे कुछ लोढ़ नोच के लाएं कि हमारा गुजारा जाए, उसमें लगा हुआ है। सरकार ने समय नहीं दिया। हमारी मांग है कि सरकार फिर से समय दे, अनुदान लेने के लिए, आवेदन करने के लिए समय दे और सभी किसानों को इसका लाभ मिले। ये भी हमारे सम्मेलन का। एक बात बताइए कि फोटो जो खींचा जाता है, किसान को खेत पे जाकर के फोटो जो है वो खींच के देना होता है, तो ये काम किसान सलाहकार, प्रत्येक जो पंचायत है उसमें किसान सलाहकार का ये काम है या किसान खुद ऑनलाइन करे, टोटल पेपर उसमें रसीद लगाए और फोटो भी जाके खींचे,
इतना ये सब किसान का काम है कि किसान सलाहकार या जो सरकार से संबंधित लोग हैं उनका? जो सरकार से संबद्ध लोग हैं उनका काम है। तो फिर किसान को ये काम क्यों करने के लिए? देखिए, दरअसल मैं बता रहा हूं कि सरकार की योजना ही आज तक जो आती है वो धरातल पर नियमित योजना नहीं आती है। जब किसान का फसल बर्बाद हुआ उस समय ऑनलाइन ऑफलाइन करने के लिए नहीं कहा गया, उस समय जांच के लिए कमेटी बैठाई गई। सहरसा को फसल क्षतिपूर्ति से वंचित कर दिया गया, मधेपुरा, सुपौल, खगड़िया, मधुबनी, दरभंगा, इस सारे जिलों को लिया गया, लेकिन सहरसा को नहीं। हम लोगों ने इसकी लड़ाई लड़ी तो अंत में सहरसा घोषित हुआ। तब तक जो है सो गेहूं का फसल जो है सो कट चुका था, गेहूं का फसल बर्बाद हो गया। किसान कहाँ से फोटो दे, कहाँ से किसान फोटो दे, ये सरकार की गलत नीति है। इस नीति के खिलाफ ही हम लोगों की लड़ाई है कि आप समय रहते, जब आज आंधी आई है, ओलावृष्टि हुई है, तो एक आध सप्ताह के अंदर आप सारा काम को करा लीजिए। सरकार ये नहीं करती है, जांच करने में समय लगाती है और मास लेवल पर जो है सो किसान इसी से वंचित हो जाता है लाभ लेने से। किसानों से क्या आह्वान करते हैं? किसानों से आह्वान करते हैं कि आप संगठित होइए, संघर्ष कीजिए और अपने अधिकार की लड़ाई के लिए जो है सो तमाम पदाधिकारी के पास चलिए, उनसे वाजिब मांग कीजिए, उनसे लड़ाई लड़िए और अपना हक हिस्सा पाइए। यही हम आह्वान करते हैं। अपना परिचय? मेरा नाम रणधीर यादव है, हम किसान सभा के प्रांतीय संयुक्त सचिव हैं, बिहार राज्य किसान सभा बिहार की। किसानों से बातचीत हुई, लगभग 3-4 घंटे से जो है आप लोग जो है किसानों के साथ बातचीत कर रहे थे। आज जो है यहाँ आप लोग अंचल स्तरीय जो है ये कार्यक्रम आप लोगों का था। किसानों से आप लोगों को क्या लगता है कि किसान आप लोगों की इसमें हेल्प करेंगे? क्योंकि किसान को जरूरत है, लेकिन मैं सवाल कर रहा हूँ किसान आप लोगों को हेल्प करेंगे कि नहीं? देखिए, इस लड़ाई को आप लोग लड़ने के लिए जो लड़ाई हमने शुरू की, जैसा कि अभी आपने भी बताया, राष्ट्रीय स्तर पर 11 अप्रैल 1936 से, उसी दिन से हमें यदि किसानों का सहयोग नहीं मिलता, किसान हमारे साथ नहीं होते, तो आज किसान सभा नाम की कोई संगठन ही नहीं होती। हाँ, तो ये क्षेत्रवार, राज्यवार कहीं कमजोर और कहीं मजबूत स्थिति में है, जिसका आपने भी देखा। जो पिछले दिन जो दिल्ली में किसानों का वह ऐतिहासिक, पूरे विश्व में इतने दिन का धरना प्रदर्शन कहीं भी नहीं हुआ, जो भारत में हुआ वह किसान के सहयोग से ही हुआ। और वह एक ऐसा सहयोग था, किसान धरना पे बैठे हुए थे, उनके परिवार के या महिला किसान जो वो खाना बनाती थी, सबको वो खाना खिलाती थी, सारा हर चीज लेकर करके। तो किसानों का सहयोग मिलता है। जहां के किसान हमारी बात को समझते हैं निश्चित रूप से, क्योंकि ये किसान संगठन का जो भी स्लोगन है, जो भी हमारा कार्यक्रम है, वह हर किसान के हित का है। वो जब समझ जाते हैं तो निश्चित ही रूप से उस चीज को करते हैं। मोदी जी भी तो कह रहे हैं कि हम किसानों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, आप लोग भी कह रहे हैं हम किसानों के लिए लड़ रहे हैं। मोदी जी बिल्कुल कहते हैं हमने किसानों के लिए, वो कहते हैं छात्रों के लिए, बहनों, नौजवानों के लिए। मोदी जी 15 लाख रुपया इस देश के हर एक नागरिक के खाते में भी डाले। वो अच्छे दिन भी लाए, इधर जब तक चुनाव था, बंगाल में चुनाव था, तब तक जो है तब तक गैस की कोई किल्लत नहीं थी, लेकिन यही 2-3 दिन के बाद किल्लतें होने लगी। ये जो किल्लत हो रही है गैस की, चुनाव तक तो देश में कहीं किसी चीज की किल्लत नहीं थी। आप गैस की बात कर रहे हैं, किस चीज की कमी? डीजल की कमी थी, सोना की कमी थी। सोना तो बंदे हो गया, चुनाव के बाद बंद हुआ है। चुनाव के बाद हाँ, चुनाव के बाद ही, क्योंकि मोदी जी का काम किसी भी तरह से दुनिया का बड़ा से बड़ा कुकर्म करके भी सत्ता हासिल करना है, और उनका कोई दूसरा काम नहीं है। उनका नियत यही है, क्योंकि मोदी जी के वंशज है हिटलर, मुसोलिनी। जर्मनी में जर्मनी जब तक बर्बाद नहीं हुआ था, वहां के जनता को हिटलर के हर एक बात में राष्ट्रवाद याद आता था, राष्ट्रवाद नजर आता था। ठीक आज उसी तरह से धर्म की बातें यहां भी हो रहा है, लेकिन ये बहुत दिन चलने वाला है नहीं। जब हिटलर शाही नहीं चली तो ये मोदी शाही कब तक चलेगी? जो किसान लोग हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, क्या आह्वान करते हैं उनसे? मैं किसान से जो आह्वान करता हूं, जो हमारी समस्या है, इसके लिए हम सभी किसान संगठित होकर के खुद लड़ेंगे। आज के डेट में इस देश में जितनी बुर्जुआ पार्टियां हैं, उनके जो भी विधायक हैं या सांसद हैं,
कोई भी हमें नहीं कुछ कर सकता है। जो आजादी से आज तक का हमने जो देखा है, किसी भी सरकार की नियत किसान हितैषी नियत रही नहीं है। हमने अभी सभा के दौरान भी कहा था, जो वो तमाम उद्योगपति की, आप जान लीजिए इस देश के 67 परिवार के लिए ही आज तक जो भी पार्टी सत्ता हासिल हुई है उसी के लिए काम की है। हम किसानों के लिए कोई भी पार्टी काम नहीं की है और हम कुछ मांगने नहीं जा रहे हैं। आपके क्या मांग है? हम अपना अधिकार लेने जा रहे हैं, हम अपना हक मांगने नहीं जा रहे हैं, उसे छीनने जा रहे हैं। और किसान से मुझे पूर्ण विश्वास है संगठन यह रूप लेगा जो हम अपना अधिकार उससे छीन के लेंगे। हक कोई आज तक के इतिहास में अधिकार की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। आपका परिचय सर? मेरा नाम मिथिलेश कुमार सिंह है। मैं बिहार राज्य किसान सभा जिला काउंसिल सहरसा का जिला सचिव। हमारे साथ अभी अतलखा पंचायत के वर्तमान समिति साहब है भूषण यादव जी, एक बार बात करते हैं। ये भी जो है यहाँ पे मंच पे इनको मैंने देखा, ये एंकरिंग भी कर रहे थे और लगभग 3-4 घंटों से जो है इस कार्यक्रम को जो है वो देख भी रहे थे, परख भी रहे थे। तो क्या लगता है कि किसान जो है, जो किसान सो चुके हैं वो किसान क्या जगेंगे? बहुत दिन हो गया सोए। निश्चित जगेंगे। देखिए, जब शोषण होता है तो निश्चित अपने आप में जागरूकता आती है और उसी को लेकर के आज हम लोग जागरूकता अभियान संगठन को लेकर के हम लोग पूरा तैयारी कर रहे हैं और सरकार के विरोध में जो हमारी किसान की समस्याएं हैं उनको लेकर के निश्चित हम लोग खड़ा उठेंगे। और पूरे आप देख रहे थे जो अपना काम धाम छोड़ करके सारे किसान सैकड़ों की संख्या में यहाँ पहुंचा हुआ है। जी निश्चित तौर पर तस्वीरों के माध्यम से आप वो भीड़ भी देख सकते हैं जो किसानों की भीड़ है और सारा काम छोड़ के, सारा काम काज छोड़ के वो यहाँ पे लगभग 3 से 4 घंटे से जो इस कार्यक्रम में लगे हुए। जी निश्चित बहुत सारे लोग थे और चूंकि समय भी ज्यादा था, कम हो गया इसलिए लोग कुछ चले गए, लेकिन बहुत सारे लोग थे और अपनी जो सर बोल रहे थे कि हम अपना अधिकार, अपने अधिकार के लिए खुद वो लोग लड़ेंगे और किसान इसके लिए सजग हैं। किसान भाइयों से आपके द्वारा क्या अनुरोध रहेगा, क्या कहना चाहते हैं? मैं तमाम किसान से अनुरोध करूंगा कि आपकी यह लड़ाई है, आप स्वयं लड़े और हम लोग उसका एक ये बनेंगे जो हम लोग खुद आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे। तो अभी मेरी उपस्थिति जमरा में थी और आपको बता दें कि ये अंचल काउंसिल जो बिहार राज्य जो किसान सभा है उसके द्वारा किसानों के अधिकार की लड़ाई के लिए यहाँ पे जो है कार्यक्रम रखा गया था, इस सभा को रखा गया था और इस सभा में सैकड़ों की संख्या में यहाँ जो है किसान आए हुए थे और किसानों ने इन तमाम जो सभा के लोग थे उनकी बातों को जो है उन्होंने सुना, अपनी बातों को उन्होंने रखा, मीटिंग हुई और अपने अधिकार की लड़ाई के लिए जो है अपनी इन लोगों ने बात को जो है रखने का जो है काम किया। और इन लोगों का ये कहना है कि हम सरकार से कोई भीख मांगने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम पूरे भारत को ही नहीं समझिए कि पूरा विश्व को अन्न देते हैं और वो अन्न जो है वो अन्न लोगों का प्राण है। और जब हम समझिए कि हम प्राण को उपजाते हैं, अन्न को उपजाते हैं और हम भीख मांगने जाएंगे, हम सरकार से अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं, सरकार से अपनी अधिकार की लड़ाई लेके रहेंगे, छीन के लेना होगा और इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। तो किसानों को एकत्रित करने की बात यहाँ जो है की गई है। आगे देखते हैं क्या कुछ होता है। अगले वीडियो में एक नई समाचार के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आप हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। कमेंट के माध्यम से आप अपनी बेशकीमती राय भी रखिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।